हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसपे हम एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये भी आप जानते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होता है ये भी आप जानते हैं। पहले से आप बहुत स्मार्ट हैं और हमसे ज़्यादा ही स्मार्ट है, तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। तो हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे सीधा स्टार्टअप से। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा क्या चीज़ है जो उनको एक स्टैंड रखता है, उनको टॉप पर बने रहने के लिए ज़रूरी होता है, राइट। तो 4C स्ट्रेटजी जिसमें उन्होंने डेवलप करा है, 4C स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी के अंतर्गत वो लोग बहुत देर तक, बहुत टाइम तक उस टॉप पर टिके रहते हैं, उस स्थिति में रहते हैं और बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं, बहुत सम्मान मान और बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग। तो 4C स्ट्रेटजी में सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी है क्यूरियोसिटी। जब कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है या एंटरप्रेन्योर बनने वाला होता है, सभी के लिए ये वीडियोस है। तो जब कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है या बन रहा होता है तो उसके अंदर वो जिज्ञासा होता है, वो क्यूरियोसिटी होती है, वो अंदर से ये एक उत्साह आ रहा होता है, एक इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा कि हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में बहुत जानना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ इसमें मतलब अ, अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कैमरास, लेंसेज, मोबाइल्स, फोटोग्राफीज़ और स्टैंड्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज होगा, बहुत कुछ वो जानना चाहता होगा। ठीक उसी तरह से बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस करने वाला क्यूरियोसिटीज़, कैलकुलेशन, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज रखता है। वो आस-पास देखता रहता है कि क्या इस तरफ मुझे कुछ नया मिल सकता है। वो जाता है स्टॉल के पास, देखता है ये कैसे-कैसे इस चीज़ को खड़ा किया है, क्या-क्या लगता है, पूछता है। समय-समय पे हर जगह कुछ-कुछ एनालाइज़ करता रहता है वो हमेशा। कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में उसको होता है, जैसे कि अगर कोई पढ़ाकू है, यानी कि सॉरी, पढ़ाकू नहीं, जो एजुकेशनल लेवल में बहुत आगे जाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो जाता है और लोगों से मैं कैसे इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं कैसे इतने टॉप पर पहुँच सकता हूँ, कैसे अच्छे अंक ला सकता हूँ, कैसे मतलब मैं ज़्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ अपने अंदर ज्ञान, राइट। तो उस चीज़ के बारे में पूछता है, बोलता है, राइट। ठीक इसी तरह क्यूरियोसिटी हर चीज़ में हो सकती है, हर एक फील्ड में अपनी अपनी क्यूरियोसिटी होती है, पर एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसको हर बार एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो शायद नहीं हो रहा है और जो अब हो सकता है और जो उसके बिजनेसेस को ग्रो दे सकता है, राइट, उसके एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में बहुत सहायक हो सकता है। तो क्यूरियोसिटी सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकेंड नंबर पे आता है क्रिएटिविटी। अब उससे वो कुछ नया बनाता है। वो सोचता है कि एक बार क्या होते हैं, टाटा के जो फाउंडर है, रतन टाटा जी, उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो हर व्यक्ति कर सके। मतलब वो कार के बारे में सोच रहे थे, तो कुछ ऐसा ऐसा कार जो हर व्यक्ति अपने अफोर्डेबल प्राइस में ले सके, जो मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है, लोअर क्लास है, सारे लोग अफोर्ड कर सकें। तो उन्होंने ऐसे ही करते करते एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम था नैनो। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च कर दिया। तो उन्होंने इसमें बताया कि हम कुछ करना चाहते हैं तो एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं जिससे हमें ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है और हमें पता भी चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है या क्या चल सकता है या कल क्या चल जाएगा। तो छोटे से स्टार्ट करके उसके बाद उसके मार्केट की सारी रिसर्च को समझना, सारी चीज़ को समझना। तो उन्होंने क्रिएट कर दिया एक ऐसा प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को उसको बताएगा, राइट। एक सर्वे मिल जाएगा उसे, राइट। तो किस चीज़ से आया? क्रिएटिविटी से। उन्होंने सोचा कि कैसे, राइट, और उसके बाद क्रिएट कर दिया, बस कुछ नहीं, राइट। वो लोग, थर्ड पॉइंट है, वो लोग कमिटेड होते हैं। मतलब कमिटमेंट उनकी लाइफ में होता है। मतलब अगर अगर मैं अपने कस्टमर को ये चीज़ सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो मैं इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ और इस चीज़ के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड मैं प्रोवाइड करूँगा इस चीज़ को इस तरह से, बहुत बेहतरीन तरीके से, राइट। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़िम्मेदार होता है, बहुत कुछ जानता है उसके बारे में। वो ईमानदारी प्रोवाइड करता है। वो बेसिकली प्रोवाइड करता है कस्टमर को कस्टमर सपोर्ट, राइट। अगर मुझे चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, अगर उसको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मैं दूंगा। अगर आप मेरी इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इसमें ये सपोर्ट मैं दूंगा। कस्टमर सपोर्ट, इंसान को सपोर्ट चाहिए होता है। अगर कोई, देखो, जब सबसे पहले जब बात आती है कि बात करते हैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल की, जैसे कि लव, दो लोग लव करते हैं तो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, तो उसमें क्या होता है कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना कि वहाँ पे पैसे की, ना कि वहाँ पे किसी चीज़ की वैल्यू होती है। कार, बंगले, गाड़ी, वहाँ पे चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, वहाँ पे होती है सपोर्ट की वैल्यू। उसके इमोशन को सपोर्ट करने वाला,
उसकी बातों को सपोर्ट करने वाला, उसके चीज़ों को सपोर्ट करने वाला, राइट। तो सपोर्टिंग वैल्यू यहाँ पे होता है। तो वो लोग कमिटेड होते हैं सपोर्ट करने के लिए, वो लोग कमिटेड होते हैं कि हाँ, मैं अगर कुछ दे रहा हूँ, अगर गलती होती है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ और ठीक करके दूँगा, राइट। आखिरी और सबसे बड़ी चीज़ जो उन लोगों के पास होती है, जो अगर ना हो तो चाहे कितना भी माला हो, कितना भी, जैसे कि राजा को रंक बनने में टाइम नहीं लगता ना, ठीक उसी तरह से उसको उसके बिज़नेस को ज़ीरो आने में टाइम नहीं लगेगा। तो क्या है वो? कॉन्फिडेंस। अपने अंदर इतना ज़्यादा वो लोग कॉन्फिडेंस होते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर कुछ घट भी जाता है घटना, तो वो लोग फिर भी उतने कॉन्फिडेंट होते हैं जितना हमेशा रहते थे। मतलब देयर हैबिट, उसकी हैबिट होती है कॉन्फिडेंट। वो लोग ये नहीं होते कि हाँ यार, चलो आज कॉन्फिडेंट होना है तो आज प्रैक्टिस कर लिया जाए, लिख लिया जाए, उसके बाद कॉन्फिडेंट हो। प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली वो लोग बुक्स पढ़ते हैं। अरे एक मैं मतलब एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। मैं कहीं गया था, टाइल्स खरीदने गया था। तो जब वहाँ पे हम लोग गए तो मैं घूम रहा था टाइल्स की दुकान को। तो वहाँ पे उसकी क्या देखता हूँ मैं, उसका जो टेबल था, डाइनिंग नहीं कह रहा हूँ, वो उसका जो टेबल था, उस टेबल पे मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस ये बुक रखा था। मैं क्यूरियस, क्योंकि मैं भी एक बिजनेस माइंडेड हूँ, तो मैं क्यूरियस, मैं जिज्ञासु हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने किसी से नहीं पूछा, कुछ भी नहीं किया, एकदम जाके उस बुक को उठा लिया, फ्रंट पेज पढ़ा और सेकंड पेज भी पढ़ा। वो लगभग 10-15-20 पेज पढ़ चुका था। तो वो इंग्लिश में था बुक। तो बहुत एक पेज मैंने भी पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा और मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। बहुत मतलब उस समय मुझे लगा कि यार बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अंदर से ना एक जुनून, उत्साह, एकदम मजबूती आई वहाँ पे कि यार ऐसे होते हैं लोग, ऐसे मतलब दिस इज द पीपल, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये 4 जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्फिडेंस, वो बुक वो चीज़ है जो उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और वीडियोस आपको बहुत जानकारियाँ दे सकती हैं, बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस देने के लिए ना आपको बुक रखनी चाहिए। बुक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, राइट। मैं वीडियोस ज़रूर देता हूँ आपको, पर यहाँ पे मैं बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता आपको। बायोग्राफीज़ समय-समय पे अगर आप 2 दिन 3 दिन में आप एक 2-10 पेज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बुक पढ़ने की आदत नहीं होगी, तो बुक बहुत कम पढ़ते हैं। तो फिर भी बुक को ना अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, कोशिश करिए, हैबिट बनाइए कम से कम 1 से 2 पेज पढ़ने की। हैबिट इज़ ग्रोइंग, राइट। हैबिट ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत लेवल तक लेके जा सकती है। इसमें भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में बहुत कुछ कवर नहीं किया जा सकता। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ना जो बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, आगे बने रहेंगे। और 4C स्ट्रेटजी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।